अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, सब लोगों ने एक अफसोसनाक न्यूज़ देखी भी होगी और सुनी भी होगी, जो कि एक कश्ती जो है वो डूबी है यूनान की हदूद में, ग्रीक की हदूद में। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या था। जो लोग डंकी लगाकर यूरोप आने के चक्कर में थे, जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं 71 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं, और जो लिस्ट के मुताबिक बताया गया है कि 400 पीपल्स जो थे वो पाकिस्तानी थे उसके अंदर, और 700 से ऊपर टोटल लोग थे, जिनमें से 400 के करीब जो थे वो पाकिस्तान के लोग थे, जिनमें से 71 की डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। चले, मैं इसके ऊपर तो बात नहीं करता, क्योंकि सबको पता है इस तरह यूरोप आने वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, जान भी जाती है, और गई भी हैं आपके सामने। बहुत सारी जो हैं चैनलों के ऊपर ये वीडियो डली हुई है, और अगर अब भी वो लोग इससे सबक हासिल नहीं करेंगे तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही अफसोस है उनके लिए, और उनको अफसोस है कि हमें अफसोस है कि वो अमल नहीं करेंगे। इसी लिहाज से आज मैं एक वीडियो जो है आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि आप लोग जो हैं वो बहुत सस्ते से भी यूरोप आ सकते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि जो डंकी लगा कर आते हैं वो कम से कम जो है वो 18 से 20 लाख रुपया भी खर्च करते हैं और जान से भी जाते हैं। ये कम से कम कीमत बताई जा रही है। और मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, ये आपने थंबनेल देखा होगा ऊपर जो लगा हुआ है $2000 का, तो हो सकता है कि $2000 से भी आपके पैसे कम लगें। एक लीगल तरीका होगा, इसमें ना तो जान जाएगी, और अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपया पाकिस्तानी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान हो जाएगा। कम से कम जान बच जाएगी। वो तरीकाकार क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ वो तरीका। और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो डंकी के लिए पैसे पता नहीं कहाँ से दे देते हैं, 20 लाख 25 लाख रुपया। या फिर उनको मजबूर किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, दूसरी कंट्री में ले जाकर बिठा कर उनसे कॉलें करवाई जाती हैं कि जी अपने घर वालों से कहें कि हमें इतना पैसा दें तो आपको हम आज़ाद करेंगे। यरगमाल बनाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि इन तरीक़ों से बचें। बातें करने को तो बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो का टाइम जो है वो छोटा होता है, इसलिए मैं अपने मेन मकसद की तरफ चलता हूँ। देखें, यूरोप के वीज़े के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट की। और बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो वीज़े की, समझ लें, एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अगर वो मज़बूत है आपकी तो आपको यूरोप का शेंगन का वीज़ा मिल जाता है। अगर वो कमज़ोर हो तो वो वीज़ा आपको नहीं मिलता। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है। बैंक स्टेटमेंट आपकी तगड़ी होनी चाहिए। किस तरह तगड़ी होनी चाहिए कि हर किस्म का काम जो है आप लोग कर लेते हैं, दुनिया करती है। बैंक स्टेटमेंट भी बनाना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। अब मेरे पास वो अल्फाज मैं यूज़ नहीं करने चाहता कि जो शर्मिंदगी का बायस बने। आप ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं आपका अकाउंट होगा किसी बैंक में, तो आप वहाँ पे किसी सीनियर आदमी से बात करके
उनसे बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनवा सकते हैं, चाहे वो आप जिस तरीके से भी बनवाएं। आप समझ रहे होंगे मैं जो बात कर रहा हूँ, वो आपको बन जाती है, बना देते हैं। तो उस बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए आप बआसानी शेंगन का वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपकी सैलरी के साथ मैच करती हो। ये नहीं है कि आपकी जो सैलरी है वो 30,000 है या 50,000 है और आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है मंथली वो 1 लाख रुपया आ रहा है। जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो इन चीज़ों को बड़े गौर से देखता है, इसलिए आपने कोई गलती उसमें नहीं करनी। बिल्कुल उसके साथ जो बैंक स्टेटमेंट आपकी हो उसके साथ मिलती जुलती आपने सैलरी जो है वो अपनी रखनी है, मुकर्रर करनी है, या आपने जहाँ से भी वो पैसा बैंक में डालना है उसी हिसाब से डाला जाए। ना तो बहुत ज़्यादा पैसा डाला जाए और ना ही बहुत ज़्यादा एवरी मंथ वहाँ से निकाला जाए। उतना निकाला जाए कि अगर आपका ख़र्चा जो है वो 20,000 है तो 20,000 ही आप निकालें। ये नहीं है कि आप किसी मंथ में 2 लाख रुपया निकाल रहे हैं बैंक से और किसी मंथ आप 5 लाख रुपया निकाल रहे हैं बैंक से। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वीज़ा ऑफिसर जो है फौरी तौर पे जांच लेते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट गलत है। कहने का मतलब ये है कि मैच करती हुई आपने बैंक स्टेटमेंट बनवानी है। उसके अलावा जो आपकी फ़ाइल होती है उसके अंदर जो भी आप अपना ट्रैवल प्लान बनाएं उसको गौर से पहले देख लिया करें, सर्च किया करें कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है। उस कंट्री की अच्छे अच्छे प्लेस जो हैं विज़िट के लिए, उनके नाम जो है वो आपने उस एप्लीकेशन में दर्ज करने होते हैं, डेट बाय डेट। इन चीज़ों की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती नहीं होगी तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप उसमें गलती करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। होटल की जो बुकिंग होती है वो आप booking.com से करवा सकते हैं। उसका कोई पैसा नहीं लगता, पैसा आपने बाद में देना होता है। अदरवाइज़ आप अपनी वो बुकिंग जो है कैंसिल भी करवा सकते हैं। जब वो आपको वेरीफाई हो के पेपर्स आ जाता है आपकी बुकिंग का, तो उस बुकिंग के ऊपर उनका ईमेल एड्रेस भी होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है और उनका फुल एड्रेस भी होता है। जिस जगह पे वो होटल है, होटल का नाम भी होता है। वही आपने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में जो फॉर्म पुर करते हैं उसके अंदर दर्ज होता है, वहाँ पे भी आपने वही कुछ लिखना है। तो 100% आपको वीज़ा मिलता है। ये नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको वीज़ा मिलेगा अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। तो ये टोटल ख़र्चा जो है आपका $2,000 भी नहीं आएगा। $2,000 मैंने ज़्यादा लिखा हुआ, $2,000 से भी कम आपका ख़र्चा आएगा। जो वीज़ा फ़ीस होती है वो तो यूरोप की, शेंगन की किसी भी कंट्री का ले लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 यूरो या 85 यूरो होती है। तो आपका ख़र्चा वही होगा आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने के ऊपर, या फिर उसके बाद आपका जो ख़र्चा होगा वो आपका रिटर्न टिकट का होगा। तो आप इस तरह से काम करें, डंकियों से बचें। जान बड़ी जो है कीमती होती है, वालिदैन के लिए भी और आपके लिए भी, आपके प्यारों के लिए भी। तो गुरेज करें डंकियां लगाने से, ये काम करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। वीडियो मैंने काफ़ी अपनी तरफ से शॉर्ट करने की कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस मामले में आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे मेरे इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टा को ज्वाइन करने का तरीका, मेरा इंस्टा जो है उसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि पहले आप उसको ज्वाइन करें और फिर मैं अप्रूवल उसको करूँगा तो आप उसमें मैसेज कर सकेंगे। तो वॉइस मैसेज कीजिएगा। किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो इस मसले में तो मैं हाज़िर हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।